हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो आपको पॉलिटी की टॉपिक वाइज तैयारी करवा रही थी, उसी के आगे मैंने आज का टॉपिक लिया है भारत संविधान के अनुच्छेद। ठीक है, जो भारतीय संविधान है उनके अनुच्छेद। इसमें 1 से लेकर 103 तक क्वेश्चन है। आज के पार्ट में हम 1 से लेकर 50 तक कवर करेंगे। अब तक मैंने जितने वीडियो लिए थे सभी में एक एक में पूरा कंप्लीट करवा दिया था। इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है तो मैं इसके पार्ट 2 कर लूँगी। ठीक है, और जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी में पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट जो पूछा जाता है। तो फटाफट देख लेते हैं, वीडियो के एंड तक जरूर रहना। बहुत ही कम टाइम में हम पूरे 1 से 50 तक क्वेश्चन कवर करेंगे। फटाफट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और इससे पहले अगर आपने पार्ट 7 तक ना देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। ठीक है, और डिस्कशन में भी लिंक दे रखा है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? टोटल कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 398 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। क्लियर। नेक्स्ट देखो, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? अब वर्तमान में पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। अनुसूचियों से रिलेटेड जो भी जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं मैंने सारे कवर करवा दिए। आप इससे पहले वाला वीडियो जाके देख लीजिए। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे। तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, वर्तमान में क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा 395। एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के भी इस तरह से पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, संविधान के किस अनुच्छेद में ये अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। भारत राज्यों का संघ होगा, तो ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? अब देखो, इसमें क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया गया है। इसमें अनुच्छेद पूछा गया था, इसमें अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है ये पूछ लिया है। तो आराम से कर लेंगे आप। इसका आंसर क्या होगा? राज्यों का संघ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फटाफट कवर करेंगे। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो किसमें है ये? अनुच्छेद 5 से 11 में इसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, मूल अधिकार 12 से 35 तक है, और जो नागरिकता संबंधित था वो 5 से 11 तक है। जैसे आपको अनुसूचियाँ करवाई थी ना, कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है, वैसे आपको ये भी करने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी में पूछे हुए। क्वेश्चन नंबर 8, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की बात की गई है, तो ये कौन सा करता है? ये करता है अनुच्छेद 16। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अस्पृश्यता। शावराद 17, इस तरह से आप टिक से याद कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको सूची बताई थी, दल बदल, दा से दल, दा से 10, इस तरह से आप टिक कर सकते हैं। अस्पृश्यता, शारा 17, इस तरह से आप कर सकते हैं। मुझे भी ऐसे ही ट्रिक से याद रहता है ये। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन का कलेक्शन इंपॉर्टेंट है सारा। तो ये राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन की योग्यता किसमें करता है? अनुच्छेद 57 में। 11 नंबर देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो ये अनुच्छेद 19 में दी गई है। 12 नंबर देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता किस में दी गई है? तो ये दी गई है अनुच्छेद 19 के फर्स्ट क्लॉज में। ठीक है, 19 का फर्स्ट है। जो 62 का बोला गया था वो 19 है। 13 देखो, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, बच्चों के शोषण से। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, अनुच्छेद 24 यानी 24।
ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। 40 नंबर देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अल्पसंख्यकों के, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 29। 15 देखो, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? आप बहुत ही कॉमन है, इम्पोर्टेंट भी है, कई बार पूछा भी गया है। अनुच्छेद 32, जिसे अम्बेडकर ने आत्मा की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है, उनका उल्लेख है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 36 से 51 तक। इम्पोर्टेंट है भी क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किन अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 में। 80 नंबर देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40, ये ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। 19 नंबर देखो, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? एक से बढ़कर एक, आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेट सीटेट में भी खूब पूछे जाते हैं ये। तो इसका आंसर है 51A। 20 नंबर देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 51A। क्वेश्चन को घुमा घुमा के इसी तरह से पूछा जाता है। 21 नंबर देखो, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है, या निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये किस में बोला गया है? तो ये बोला गया है अनुच्छेद 53 में। 22 नंबर देखो, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है। 23 नंबर देखो, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? उपराष्ट्रपति पद का, तो ये है अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान 63 में है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात हो तो 61 है। क्लियर। 24 नंबर देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे? तो ये होंगे अनुच्छेद 75 के तहत। 25 नंबर देखो, भारत का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 75। 25 तक हो गया। 25 योग क्वेश्चन और रहेंगे, फटाफट देखेंगे। 26 नंबर देखो, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भारत के महान्यायवादी, तो ये है अनुच्छेद 76। 27 नंबर देखो, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह का डिफरेंस होना चाहिए, तो कौन करता है सर? तो ये बताता है अनुच्छेद 85। 28 नंबर देखो, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती है, केवल लोकसभा। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है राष्ट्रपति? इसका आंसर होगा 85 इसके अंतर्गत। और इसी के अंतर्गत ये बताया गया था कि 6 माह का अंतराल होना चाहिए 2 अधिवेशनों के बीच। 29 नंबर देखो, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, अनुच्छेद 108 के तहत संसद की बैठक का प्रावधान है। 30 नंबर, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये भी अनुच्छेद 108 के तहत। 31 नंबर देखो, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धन विधेयक की परिभाषा किस में दी गई है? तो ये अनुच्छेद 110 के अंतर्गत दी गई है। 32 नंबर देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो ये है उपयुक्त सभी, सारे हैं ये इसमें संचित कोष से संबंधित। 33 नंबर देखो, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 33 का आंसर
तो अनुच्छेद 123 है, ठीक है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 34 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? महाभियोग किस पर? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर। तो यह है अनुच्छेद 124 के तहत। 35 नंबर देखो, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? इम्पोर्टेंट है, तो अनुच्छेद 143 के तहत ले सकता है। 36 नंबर देखो, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। ये व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो 36 का आंसर क्या होगा? ये होगा सी, अनुच्छेद 137। 37 नंबर देखो, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि प्रारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? तो 37 के ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 141, 142, 143, 144। तो इसका आंसर क्या होगा? इज राइट आंसर, अनुच्छेद 141। 138 देखो, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। तो जिसका आधार क्या है? तो इसका अनुच्छेद 32। 39 नंबर देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 233 के तहत। 40 नंबर देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधानपालिका द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 245। 41 नंबर देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 248 के तहत। 42 नंबर देखो, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 252 के तहत। 43 नंबर देखो, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249। 7 क्वेश्चन और रह गए, फटाफट देखते हैं। 44 नंबर देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 253। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बाढ़ हैं? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 256 से 263 तक। 46 नंबर देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 256 के तहत। 47 नंबर, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 263। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग, इंपोर्टेंट है, वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 280, खूब पूछा था ये भी। 49 नंबर देखो, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ये बताया गया है, ये किस में बताया गया है? ये बताया गया है अनुच्छेद 300 का के तहत। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है आज के पार्ट 1 का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 311 के तहत। तो इसी का पार्ट 2 लेके आऊँगी मैं आगे। जो भी क्वेश्चन बचे हैं 103 तक थे, इसके आगे के जो भी हैं वो उसमें कवर करूँगी। तो वीडियो का सा लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और फिजिक्स की तैयारी अगर आपको करनी है तो इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और पॉलिटी की भी बना दी, और जीके की भी क्वेश्चन की उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।